अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी वनीला कपकेक और ये विदाउट ओवन और विदाउट एग होगा और इसकी हम केक फ्रॉस्टिंग भी बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक साफ साफ बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। मैदा मेरे पास है 1.5 कप और ये मैंने छाना हुआ है। शुगर पाउडर 12 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर छाना हुआ 1 टेबलस्पून, सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक 1 पिंच, इन सब अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने उन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, मैदे को, शुगर को और बेकिंग पाउडर को। अब हम एक अलग से बाउल लेंगे। उसके अंदर मैं 1 कप नीम गर्म पानी डालूंगी। ऑयल इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1/3 कप। ऑयल हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसको भी एक साइड पे कर देते हैं। अब मैंने एक साफ साफ बाउल ले लिया है। एक तो हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है ड्राई वाला और एक हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है वेट वाला। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पहले हम थोड़ा सा ड्राई वाला डालेंगे। इनको हम 3 हिस्सों में डालेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा वेट वाला और इसको हम बीटर से तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अब हम दोबारा से थोड़ा सा वेट वाला डालेंगे। इस जगह हम अलग पे कर देते हैं बीटर को। ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये बाकी का ये हम डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें, ये जो लास्ट वाला है ये भी सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और ये जो हमारे पास वेट वाला मिक्सचर है ये भी सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए लो स्पीड पे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब ये देखें हमारा बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसका मैं आपको दिखा दूं, ये देखें कितना फ्लोइंग है। ये देखें ये टेक्सचर होना चाहिए आपके इसका बैटर का। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक आप चम्मच ले लें, कोई भी आप ले लें, छोटा सा कोई भी स्पून। अब हम इसके अंदर कपकेक्स के अंदर इसको डाल देंगे बैटर को। अच्छा जी, बैटर को आपने फुल फिल नहीं करना, आपने हाफ हाफ डालना है जितना आसानी से आ जाए, क्योंकि ये फिर राइस होगा बाद में बेक होके ना, फिर ऊपर को कपकेक्स उठेंगे। सारे हम इसके अंदर अच्छे से डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा और अब इनके अंदर डालेंगे, बस ये हाफ हो जाएगा। बस ये देखें जी, मैंने आपके सामने हाफ हाफ इसके अंदर डाला है और हाफ हाफ हमने खाली छोड़ा है क्योंकि बेक होके फिर राइस होंगे। अब इसी तरह मैं सारी ट्रे रेडी कर लेती हूँ।
देखिए मैंने सबके अंदर हाफ हाफ में बैटर डाल दिया है। बैटर डालने के बाद हम इसको टैप करेंगे तकरीबन 2 दफ़ा, 1 2, ताकि इसकी एक्स्ट्रा एयर जितनी है वो निकल आए। अच्छा जी, इसको एयर निकालने के बाद अब मैं इसको विदाउट ओवन बना रही हूँ। तो कढ़ाई को मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले बिल्कुल लो आंच पे प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको प्री हीट करने के बाद तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो आंच पे बेक करेंगे। ये देखिए कढ़ाई मैंने प्री हीट कर ली है, और जब हमने कढ़ाई में बनाना है तो इसके नीचे कोई स्टैंड रख लें, स्टैंड नहीं तो कोई कटोरी रख लें, कोई उल्टी स्टील की प्लेट रख लें। अब हम एहतियात से इसके अंदर सारे कपकेक्स डाल देंगे और इसके ऊपर अब हम लेड रख देंगे। आप चाहें तो कोई वजनी चीज़ या गर्म टॉवल भी रख सकते हैं, और इसको अब हम बिल्कुल लो आंच पे 18 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ये देखें केक हमारे बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। इसके अंदर मैं आपको नाइफ इंसर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसको मैं निकालूंगी और ये बिल्कुल साफ है। इसको भी देख लेते हैं। ये देखें सारे बहुत अच्छे तरीके से बेक हो गए हैं। अच्छा जी, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। ये देखें मैंने बर्फ़ लिया है, और इस आपने नीचे वाले बाउल में बर्फ़ रखनी है, और जितनी भी आप रख सकते हैं अपनी रख लें। और ये किसी भी ब्रांड का टेट्रा पैक की आप क्रीम ले लें, और ये फुल क्रीम है, एक पूरा पैकेट जो मिलता है ना किसी भी ब्रांड का, वो आप ले लें, ठीक है। और अगर क्वांटिटी पूछें तो ये 1 कप है। और आपने 20 मिनट के लिए इस बाउल को भी फ्रीज़र में रखना है, और क्रीम को भी आपने 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में ठंडा कर लेना है। और साथ में ये जो इसकी स्टिक्स हैं बीटर की, इसको भी 20 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना है, ठीक है। ये तीनों अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे वरना आपकी क्रीम जो है, आपकी फ्रॉस्टिंग इतनी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा जी, अब हम इसको लो स्पीड पे तकरीबन 7 मिनट के लिए बीट कर लेते हैं क्रीम को। ये देखिए 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसको क्रीम को अच्छे से बीट करते हुए लो स्पीड पे। और अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून डालूंगी पाउडर शुगर, लेकिन हम इसको 3 हिस्सों में डालेंगे। पहले भी थोड़ा सा डाला, और इसको हम 5 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट कर लेंगे। अब थोड़ी सी और चीनी डालेंगे और फिर हाई स्पीड पे इसको बीट कर लेंगे। ये देखें जो चीनी का तीसरा हिस्सा बचा था वो भी मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप प्लेन भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर डालूंगी। ये फूड कलर होता है, येलो फूड कलर, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको हम तकरीबन अब 10 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट कर लेंगे। ये देखें क्रीम माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी तरीके से बीट हो गई है, और ये मैं आपको ऐसे उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये नीचे नहीं गिर रही, तो इसका मतलब है कि हमारी क्रीम बहुत अच्छे तरीके से बीट हो गई है और बहुत हल्की हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब हमने कपकेक के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए या तो पाइपिंग बैग ले लें जिसके अंदर आप क्रीम डाल के उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, या फिर आपको ये बाज़ार में मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो आप इसके अंदर भी इंसर्ट करके सारी क्रीम इसके अंदर डाल के तो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं इसी का यूज़ करूँगी। चल जितना आसानी से इसके अंदर क्रीम आ सकती है उतना हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए कपकेक्स जो हैं हमारे ठंडे हो गए हैं। गरम कपकेक्स के ऊपर आपने क्रीम नहीं डालनी वरना वो मेल्ट हो जाएगी। अब मैं इसको पीछे से हल्का हल्का प्रेस करूँगी और इसको हम इसके ऊपर ऐसे ले आएंगे। क्रीम अपने हिसाब से जितनी भी आप डालना चाहें उतनी आप डाल सकते हैं। ये देखें इसी तरह इसके ऊपर भी हम डाल देंगे। देखिए कपकेक हमारे सारे रेडी हो गए हैं और क्रीम मैंने इसके ऊपर अच्छे से सारी डिज़ाइन कर दी है। आप किसी भी डिज़ाइन से इसको सर्व कर सकते हैं। अब आपने जब कपकेक वैसे तैयार कर ले तो आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना है।
ताकि क्रीम हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।